गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए, अब हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फूड में कि प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, जो भी बाकी बचे कुछ सब हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। प्रोड्यूसर प्लांट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना। उनके अंदर जो एनर्जी है वो उनकी खुद की है, खुद की बनाई हुई है। उनको सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिला के वो फूड बना लेते हैं और अपने एनर्जी होती है उनके अंदर, वो खुद बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम अपने आप से ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम एनिमल्स और बर्ड्स सभी किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। दैट इज़ वाई प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स वाइल ऑल ऑफ अस एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स आर नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था और बच्चों ने मेरे ख्याल से ये काम भी कर लिया होगा। तो हम देखते हैं पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वी ईट रूट्स ऑफ। अब आप इसमें से बताइए कि रूट्स आप किसकी खाते हैं? मस्टर्ड, राजमा, चिली या रेडिश? तो देखिए पेज नंबर 8 पर आपको जो ये टेबल दिया है उसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हो। द फर्स्ट आंसर विल बी रेडिश। ठीक है, जो रेडिश होती है, जो हम मूली खाते हैं, वो एक्चुअली रूट कहते हैं, रूट खाते हैं हम इसी पेड़ की। सेकंड है वी ईट डैश ऑफ कैबेज। अब कैबेज में से हम क्या खाते हैं? हम कैबेज की लीव्स खाते हैं, तो लीव्स विल बी द राइट आंसर, यहाँ से आपको मिल जाएगा। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी ईटन इज कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। जिस मतलब किसी भी प्लांट का जो हम पार्ट खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडिबल पार्ट कहते हैं। ठीक है, EDIBLE, एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जैसे कि हम स्वीट पटेटो खा रहे हैं या हमने अभी देखा कि हम रेडिश खा रहे हैं, तो हम उस प्लांट की रूट खा रहे हैं। कभी आपने रेडिश का प्लांट देखा होगा, तो रेडिश तो ज़मीन के अंदर होती है, ऊपर से पत्तियां दिखती हैं, तो वो पत्तियां तो प्लांट हैं, लेकिन अगर हमने खाया तो क्या खाया? हम अंदर जाके उसकी रेडिश निकालते हैं, उसे खाते हैं। दैट्स मीन्स वी आर ईटिंग द रूट ऑफ दैट प्लांट, है ना। इसी तरीके से तो जो पार्ट खाने लायक होता है, जैसे कि हम पालक, मेथी ये सब खाते हैं तो हम लीव्स खाते हैं, तो जो पार्ट खाने का होता है हम उसको क्या कहते हैं? एडिबल पार्ट कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल प्लांट इज अब एप्पल जो होता है वो जब हम खाते हैं तो क्या एडिबल पार्ट होता है? ऑब्वियसली हम क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। एप्पल का जो प्लांट है, एप्पल का जो प्लांट है उसका हम क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं डेफिनेटली। और एप्पल का जो फल होता है वो लटकता रहता है, हम उसे निकाल के खाते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस। अब ये कह रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। जिस तरह से हमें प्लांट से फूड मिलता है उसी तरह से हमें एनिमल से भी फूड मिलता है। सब बच्चे जानते हैं मिल्क मिलता है हमें, मीट मिलता है हमको, एग्स मिलते हैं हमको, है ना। तो जो मिल्क होता है वो काऊ, गोट, बफेलो, इन सब का ही दूध यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो चिकन खाते हैं लोग बाग, ये अपने बकरा वगैरह खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये सब होता है वो मीट खाने का हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स वी गेट मीट, एग्स, एग्स सब बच्चों ने पता ही होगा सबको, एग्स, मीट एंड मिल्क। दीज 3 फूड्स आर द एनिमल फूड्स, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसके अलावा एक और चीज़ होती है हनी। ऑब्वियसली हनी भी तो हमें हनी बीज से ही मिलती है। ठीक है, तो हनी बीज जो होती हैं वो हनी इकट्ठा करती हैं। अब हनी इकट्ठा कैसा किया जाता है? फूल होते हैं, उनके ऊपर नेक्टर होता है। ठीक है, तो जो आप देखते हो कि मधुमक्खियाँ और ये मक्खियाँ और वो ततैया वतैया और पता नहीं दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, तितलियाँ फूलों पे बैठ बैठ के क्या करती रहती है घंटे भर तक, तो वो तो एक दूसरा प्रोसेस है, वो मैं आपको कभी और पढ़ाऊंगी, पॉलिनेशन। लेकिन ये हम जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो नेक्टर लेकर आती हैं, फूलों का रस लेकर आती हैं और उधर से जाकर उसको अपने छत्ता जो होता है मधुमक्खियों का उसमें जाकर करती हैं और उसके अंदर उनका कुछ सलाइवा मतलब उनकी लार होती है और उससे हनी बनता है। तो जो हनी होता है उसके अंदर फूलों का रस होता है और मधुमक्खी की थोड़ी सी लार भी मिक्स होती है, तो वो हनी कहलाता है। और वो जो हनी है वो भी हम खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो हनी जो है वो भी क्या हुआ? एनिमल फूड हुआ। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये प्लांट और एनिमल का मिक्सचर हुआ, क्योंकि प्लांट्स का रस है, मतलब वो फूलों का रस है, और हनी बीज का भी है। खैर जो भी है, लेकिन हमें तो हनी बीज के छत्ते से मिलता है, तो इसीलिए हमने उसे किस में रख दिया?
एनिमल फूड में रख दिया। अब ये कह रहे हैं कि आपको पता है हमें बहुत सारा हनी चाहिए होता है, इसीलिए हम हनी बीज को पालते भी हैं कुछ लोग। आप सोचोगे हनी बीज को पालना इतना खतरनाक, कभी कोशिश मत कर लेना। हनी बीज को पालने के लिए एक अलग ही काम किया जाता है, अलग जैसे एक छोटे छोटे फॉरेस्ट टाइप के होते हैं, जंगल नहीं बट उनको अलग ही जगह पर पाला जाता है और वहाँ पर उनको जो कपड़े पहने जाते हैं, जो लोग उधर रहते हैं वो बहुत मोटे मोटे पूरे कवरिंग होती है, कवर्स पहनते हैं, उसके बाद उधर जाते हैं, नहीं तो वो काट काट के मार डालेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनका पालन अलग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, हनी बीज को रियरिंग ऑफ हनी बीज, रियरिंग मतलब होता है किसी को बहुत बड़े स्केल पे पालना, मतलब बहुत सारी मधुमक्खियों को पालना। रियरिंग ऑफ हनी बीज, रियरिंग ऑफ हनी बीज क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। APICULTURE, एपीकल्चर। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हनी बीज को जहाँ रखा जाता है उनको हम कहते हैं एपियरीज, उनको एपीकल्चर इसको कहते हैं, और जहाँ इनको रखा जाता है उसे कहते हैं एपियरीज, APIARIES। ठीक है, फिर आता है व्हाट एनिमल्स ईट। अब भाई इंसानों ने तो देख लिया कि हम प्लांट्स का सोर्स होता है हमारे पास और एनिमल्स का भी सोर्स होता है, हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। अब एनिमल्स क्या खाते हैं, क्योंकि प्लांट्स के खाने का तो सवाल नहीं है। हमने 3 चीज़ें देखी ना, प्लांट्स क्या खाते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं, वाटर खाते हैं, सनलाइट खाते हैं और बढ़िया उनका तो काम खत्म हो जाता है, ग्रोथ होती रहती है। एनिमल्स क्या खाते, सॉरी ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, वो हमने देख लिया, हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। हम दुनिया भर की दाल चावल रोटी सब्जी गेहूँ बाजरा सब कुछ खाते हैं, इसके अलावा हम मीट एग और हनी और मिल्क भी खाते हैं, पीते हैं, है ना। तो ये सब हमारे हो गए। अब बारी आती है एनिमल्स की। तो भाई एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स या तो पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, या तो वो पेड़ों को खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स खाते हैं, जैसे गाय है, ये अपनी बकरी होती है, भैंस होती है, काऊ गोट बफेलो रैबिट पिजन, ये सब के सब क्या खाते हैं, ये पिजन नहीं सॉरी, तो ये सारे के सारे क्या खाते हैं, इसे प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं। रैबिट होता है वो भी प्लांट्स खाता है छोटे छोटे। तो अब प्लांट्स की जब हम एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एनिमल्स के फूड का सोर्स क्या होता है। देखो मैंने इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ा दिया, सोर्सेज ऑफ फूड में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया कि प्लांट्स के लिए सोर्स ऑफ फूड क्या है, सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने ह्यूमंस का पढ़ लिया, तो ह्यूमंस का सोर्स क्या है, या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है प्लांट प्रोडक्ट, या तो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होता है एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट्स पढ़ लिए, एनिमल प्रोडक्ट्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं बेचारे। तो एनिमल्स क्या खाते हैं, ये हो गया ये हो गया। अब ये एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स या तो प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स दूसरे एनिमल को खाता है। ठीक है, बड़ा एनिमल दूसरे एनिमल छोटे एनिमल को खाएगा। तो जो एनिमल प्लांट्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं। हर्बीवोर्स कहलाते हैं या हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स या कार्निवोरस एनिमल। अब देखो स्पेलिंग्स ध्यान से देखना, हर्बीवोर्स कह दो अगर या तो अकेले तो आएगा VORES। ठीक है, अगर मैं हार्बीवोरस एनिमल्स कह रही हूँ, ये कहना ज़्यादा सरल है क्योंकि छोटी स्पेलिंग है, लेकिन कहीं ये अगर आपको मिल जाए लिखा हुआ तो घबराना मत, ये और ये एक ही बात है। या तो आप हर्बीवोर्स कहो तो VORES, और अगर आप हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हो तो देखो VOROUS, फिर एनिमल्स भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट नाम है और ये इसका लॉन्ग नेम है। तो लॉन्ग नेम और शॉर्ट नेम एक ही जैसे हैं, बस इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे कि काऊ गोट बफेलो रैबिट वगैरह, वो सब क्या कहलाएंगे, हर्बीवोर्स कहलाएंगे या हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाएंगे। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स या कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिनको हम कहते हैं जो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ठीक है, और एक होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, देखते जाओ। कार्निवोर्स हो गए, अब कार्निवोर्स होते हैं और एक होते हैं ओमनिवोर्स। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। अब प्लांट्स और एनिमल्स
इसको मैं इधर से हटाना पड़ेगा। पहले आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हाँ, इधर देखो, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? चलो ऐसे लिखवा देती हूँ, प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, या फिर प्लांट प्लस एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो होते हैं, जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं ह्यूमन बींग, उनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कह देते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? नॉन वेजिटेरियन कह देते हैं। और प्लांट और एनिमल दोनों को कुछ खाते हैं, वो तो भाई मिक्स होते हैं। ठीक है, इनको हम ओमनीवोरस, बहुत बताती हूँ अभी। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवोर्स कहलाते हैं। ओमनीवोर्स, या वैसे ही जैसे ये थे ओमनीवोरस एनिमल्स, तो हम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ओमनीवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने? प्लांट्स जो होते हैं वो तो किस पे डिपेंड करते हैं? वो तो सिर्फ उनको तो क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, प्लस वाटर चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, अब CO2 लिख दिया मैडम, ये क्या होता है? तो अभी आप छोटे हो, मैं पूरा नाम लिख देती हूँ। जो हमारी एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अभी इसको सूखने दो, फिर लिख दूंगी। ठीक है, तो प्लांट्स का तो हमने क्या देखा कि सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए उनको। ह्यूमंस में होते हैं, कुछ प्लांट्स खाते हैं जिन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं, एनिमल्स को खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है भाई, अब एनिमल्स होते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? ये एक तरीके से ओमनीवोरस होंगे। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोर्स, और जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको ओमनीवोर्स या ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमंस जो होते हैं वो ओमनीवोरस भी होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बता ही दिया, वैसे समझने वाली बात है। तो ओमनीवोर्स में कौन कौन आते हैं अभी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स में वही काऊ, गोट, बफेलो, रैबिट। कार्निवोर्स एनिमल्स में आएंगे अपने लॉयन, टाइगर, और ये जितने भी लेपर्ड है ना, और बहुत सारे हैं, आप देख लेना। तो कार्निवोर्स एनिमल जो फ्लैश वगैरह खाते हैं। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। जैसे कि अपने पास बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि बियर होता है, रैट होता है, क्रोज होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं। ये छोटे मोटे कीड़ों को भी खाते हैं, और प्लांट्स की कोई चीज़ें होती हैं, जैसे कॉकरोच होता है वो खूब खाना खाता है बढ़िया किचन में बैठ के, लेकिन अगर उसे कोई कीड़ा मिल जाता है तो उसे भी खा जाता है, उससे छोटा कीड़ा उसे भी खा जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो सोर्सेज ऑफ फूड तो अपन ने देख लिए थे। सोर्सेज ऑफ फूड मेनली प्लांट्स या एनिमल्स ही होते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं वो किस पर डिपेंड है? सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ह्यूमंस जो होते हैं वो प्लांट खाते हैं तो वेजिटेरियन, एनिमल के फूड खाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन, और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही तरीके खाते हैं वो तो मिक्सचर हो जाते हैं, है ना, वो मिक्स हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स होते हैं, प्लांट खाने वाले हर्बीवोर्स, एनिमल खाने वाले कार्निवोर्स, और प्लांट और एनिमल दोनों खाने वाले ओमनीवोर्स। इसके बाद दो टर्म्स और आती हैं। ठीक है, एक होता है अपना पैरासाइट्स और एक होते हैं आपके स्कैवेंजर्स। ठीक है, चलो ये चैप्टर मैं आज कंप्लीट कर ही देती हूँ। हाँ, अभी टाइम है। तो हमारे पास जो दूसरी टर्म आती है वो होती है पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं जो अपने खाने पीने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड। अब देखिए, मैं थोड़ा आपको रीड भी कर देती हूँ। जो एनिमल्स किसी दूसरे जानवर की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको पता है जुएं जो होती है वो हमारा खून चूसती रहती हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर रहती है, बालों के अंदर घुस जाएंगी, दिखाई नहीं देंगी, वो पैरासाइट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ब्लड के अंदर देखें तो जैसे कुछ कीड़े, कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारे को अंदर ही अंदर हमारा खाना खाते रहते हैं, हमारे खून को चूसते रहते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। तो ऐसा कोई, अब वो भी तो एनिमल ही है,
चलो भले ही वो जर्म्स हैं, बहुत छोटे हैं, हमें दिखते नहीं हैं, बट स्टिल दे आर एनिमल्स। और जैसे वो लाइस होती है, जुएँ होती हैं, वो भी एनिमल ही होती हैं, है ना। तो जो एनिमल हमारी बॉडी पर या किसी दूसरी एनिमल की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहती हैं और उसको खाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। देखिए, एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल और प्लांट। किसी प्लांट के ऊपर भी पाए जा सकते हैं और किसी एनिमल के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। ह्यूमन बींग भी एक एनिमल होता है, ये आप बाद में आगे चल के पढ़ोगे। तो ह्यूमन बींग कोई अलग नहीं है, उसको हम एनिमल की ही कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हो ह्यूमंस और एनिमल्स एक जैसी काम करते हैं। ह्यूमंस भी प्लांट खाते हैं, एनिमल भी प्लांट खाते हैं, ह्यूमन भी एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल भी एनिमल्स को खाते हैं, ह्यूमन भी दोनों को खा सकते हैं और एनिमल्स भी दोनों को खा सकते हैं। देख रहे हो? तो इसीलिए ह्यूमंस और एनिमल्स में कोई खास अंतर नहीं है, दोस्त हैं दोनों के दोनों। बट प्लांट्स बेचारे अलग होते हैं। प्लांट्स कभी किसी को नहीं खाते, ये सिर्फ सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ही खुश रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। अब हम पढ़ रहे थे पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी प्लांट या किसी एनिमल के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर घुस के उसके अंदर का खून चूसते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब ऐसे पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं? फ्लीज, लीचेस, बग्स, जैसे ये दुनिया भर के कीड़े मकोड़े दिखा रखे हैं आपको, है ना। ये सारे के सारे होते हैं। राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, ये बॉडीज़ के अंदर रहते हैं। दीज पैरासाइट एब्जॉर्ब द फूड डाइजेस्टेड बाय द होस्ट। जो हमने खाना खाया उस खाने को ये खाना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है? हमारी बॉडी वीक हो जाती है, क्योंकि जिस खाने की एनर्जी हमें मिलनी चाहिए थी वो एनर्जी अब इनको मिल रही है। इसीलिए ये जो वॉर्म्स के नाम बताए ना मैंने आपको, कीड़े मकोड़े, ये सब हमारे पेट में मिलते हैं। कभी कहते हैं ना डॉक्टर की पेट में कीड़े हो गए इसलिए इसे बुखार आ रहा है। अरे भाई, बुखार नहीं आएगा तो क्या आएगा? आपने खाना खाया, आपका खाना उस कीड़े ने खा लिया। ठीक है, तो बस खाने की एनर्जी तो कीड़ों को मिल गई और आप क्या हो गए? आप बीमार होने लग गए। तो इस तरह से अलग, वॉर्म्स मतलब होता है कीड़े। तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी बॉडी के अंदर, चाहे प्लांट्स के भी ऊपर और प्लांट्स के भी अंदर रहकर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। फिर एक लास्ट आते हैं डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। तो ये जो होता है, ये टर्म्स होती हैं SCAVAN, स्कैवेंजर्स, GERS, और एक होता है अपना डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो देखो, पहला होता है हर्बीवोर, दूसरा होता है कार्निवोर, थर्ड होता है ओमनीवोर्स, चौथे आ जाते हैं पैरासाइट, फिफ्थ आ जाते हैं स्कैवेंजर्स और सिक्स्थ आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप देखिए, some animals and birds eat the flesh of the dead animals. Such animals and birds are called scavengers. अब स्कैवेंजर्स किसे कहते हैं? अब आपने देखा होगा कि कोई जानवर जब मर जाता है तो कोई थोड़े बहुत दूसरे जानवर उनको आके खाने लगते हैं। जैसे आपने चील देखी होगी, है ना, काइट जिसे कहते हैं, वो हमेशा इस तलाश में रहती है कि कहाँ कोई जानवर मरे, और आपने देखा होगा कि उधर पे पूरे में आसमान में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, है ना, और हमें पता चल जाता है कि कोई जानवर वहाँ मरा पड़ा है और वो आकर उसके फ्लैश को निकाल कर खाती हैं। तो इस तरीके के जो एनिमल्स हैं, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स हु फीड अपॉन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो ध्यान से रखना, कार्निवोर्स हैं वो क्या करेंगे? जिंदा शिकार पकड़ेंगे। अब जैसे लॉयन होता है वो जिंदा शिकार पकड़ता है ना, वो जिंदा जानवर पकड़ता है फिर उसे मार मूर के खाता है। जबकि स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? सड़ा हुआ मांस खाते हैं। जो आज कोई मर गया, कोई गाय मर गई मान लो, है ना, फिर उसे फेंका है कहीं, उसके बाद वो चीलों को याद आएगा तो वो उसके सड़े फालतू के फ्लैश पे, मतलब पुराना दुराना फ्लैश हो, नया हो, पुराना, उनको सब चलेगा। लेकिन हमारे जो शेर राजा होते हैं उनको पुराना फ्लैश नहीं चलेगा, उसको तो जब भूख लगती है तब वो अपने शिकार पे निकलता है और शिकार करके आता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। आप देखना, स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड होते हैं। अब वो डेड कब हुआ? आज हुआ, कल हुआ, क्या पता उसका फ्लैश ताज़ा है कि बासा है, बट उनको सब चलता है स्कैवेंजर्स को। ठीक है, अब हम लास्ट आते हैं डिकम्पोजर्स। तो अब अच्छा, इसमें कौन कौन आते हैं? जैकल्स, हाइंस, वल्चर्स, वल्चर गिद्ध देखे होंगे आपने, पेरेंट्स को भी पूछना कभी, उन्होंने देखे होंगे गिद्ध। तो वल्चर होते हैं, काइट्स होती हैं, अपने ये जैकल्स होते हैं, ये सब कौन कहलाते हैं? स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। लास्ट आता है हमारे पास डिकम्पोजर्स। अब क्या होता है, जैसे ये स्कैवेंजर्स जो हुए, इन्होंने क्या किया? वो जो डेड एनिमल था उसको, उसके मांस को खा के उड़ गए, भाई भाग गए, ख़त्म काम। लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे छोटे वाले कीड़े।
उसमें भी जो बच जाता है बचा कुचा, जो स्कैवेंजर्स खा के चले गए, अब उनका क्या किया, तो भाई अब कुछ कीड़े मकोड़े भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि वो उस बचे कुचे सड़े गले मांस को खाएंगे और उसको धीरे 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 करके ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। अब एक बार बताओ, सारी दुनिया में अगर ऐसे कितनी गाय मरती होंगी, कितनी भैंस मरती होंगी, कितने जानवर मरते होंगे, इंसान मरते होंगे, अगर सब स्कैवेंजर्स तो भाई सबका मांस खा के भाग गए, लेकिन उनका जो बचा कुचा गंदा रह गया उनको ख़त्म भी तो करना है। तो ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, देखिए, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, अब कुछ और छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, है ना, ये सब क्या करते हैं, ये डेड प्लांट्स और एनिमल जो इनके भी छोड़े गए माल वो होता है, मांस वास होता है, या फिर कोई पेड़ जो टूट टाट के गिर जाते हैं, डेड हो चुके होते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको खाते हैं। अब ये कैसे खाते हैं, अब बोलोगे मैडम बैक्टीरिया तो दिखता ही नहीं है, हमें कैसे पता क्या खाता है, वो इतना ही जितना खुद छोटा होता है ना उतना ही उसके खाने का तरीका होता है, वो कब धीरे 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 ख़त्म कर देगा किसी चीज़ को पता नहीं चलेगा, और हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे कोई डेड सा पड़ा था, पर वो पता चला 2 महीने में 3 महीने में वहाँ से गायब सा हो जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ, उसको मिट्टी में मिला देना कहते हैं, उसको डीकम्पोज करना कहते हैं। डीकम्पोज मतलब उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है वो, ठीक है। अब एक और चीज़ आप देखना, स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स क्या हुए, अगर मान लो डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो दुनिया भर में मांस फैला रहेगा तो क्या हालत होगी, तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं, उसको इस तरीके से करते हैं कि हाँ वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है और चीज़ ख़त्म हो जाती है, मतलब ख़त्म बात है ना। तो डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्लीनर्स हुए एक तरीके से। स्कैवेंजर्स भी अच्छा खासा मांस खाते हैं, पूरा मांस साफ कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई गाय पड़ी हुई थी कि नहीं पड़ी थी, ठीक है। फिर क्या होगा, पता चला उसकी हड्डियाँ बची रह गई, तो हड्डियाँ बची रह गई तो वो धीरे 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 क्या करेंगी, वो धरती के अंदर जाती जाएंगी, क्यों, क्योंकि मिट्टी की धूल मिट्टी जमती जाएगी, हवा चलेगी, बारिश आएगी, वो धीरे 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 मिट्टी के अंदर मिल जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स क्लीन करते हैं अर्थ को, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो दीज आर नोन एज क्लीनर्स, ये हमारी अर्थ को क्लीन करते हैं। इतना आपको समझ में आया, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है फूड चेन। इसको सब बच्चे एक बार रीड करेंगे और देखेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आता होगा तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी जब तक नेक्स्ट वीडियो में हम फूड चेन नहीं पढ़ रहे हैं तब तक सब बच्चे इतना चैप्टर कंप्लीट करके रखिए, और साथ में पेज नंबर 11 पे देखिए। पेज नंबर 11 पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, वैसे तो आपको PDF मिल जाएगी, बट स्टिल यू मस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। जब आप रीडिंग करेंगे, समझेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए एबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और साथ में मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो अप टू दैट टाइम यू ऑल हैव टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।